Namaskar students, welcome to my YouTube channel Maths with Amarja. Today we are going to discuss about worksheet number 81 of class 9th mathematics. This worksheet is for 2nd February 2022. Today we are going to discuss about worksheet volume of right circular cone. In previous worksheet, we discussed about surface area of circular cone. Children, you know that if an object is solid, then the space occupied by such an object can be measured and its term as the volume of the object. If the object is hollow, खाली है, तो उसके अंदर कितने सब्सटेंस को फिल किया जाएगा उसके अंदर, तो वो कहलाता है उसकी कैपेसिटी ऑफ कंटेनर। अब दोनों निकालने के लिए हमें वॉल्यूम ही निकालना होता है, तो और उसका मेजरमेंट होता है क्यूबिक यूनिट दोनों का। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब जानते हैं यदि सिलेंडर सेम हाइट का और सेम रेडियस का सिलेंडर हो तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आप जानते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होता है ये होता है पाई आर स्क्वायर एच, और ये क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर। सेम हाइट और सेम रेडियस का यदि कोन और कोन और सिलेंडर हो तो कोन जो होता है, कोन का वॉल्यूम सिलेंडर का 1/3 होता है। Note that if the base and the height of right circular cylinder and the right circular cone are same, then the volume of cone is 1/3 of volume of cylinder. Children, let us solve some example to develop better understand the volume of cone. आइए एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करें। यहाँ पे पहला सवाल दिया है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन विद रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 7 सेंटीमीटर। जब रेडियस दिया हुआ और हाइट दिया हुआ है तो हम वॉल्यूम निकालने के लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच करते हैं। तो 1/3 22/7 और 6 × 6 7 से 7 कट गया, 3 2 जा 6, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 264 आएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर कोन इज 264 सेंटीमीटर क्यूब। अब दूसरा एग्जाम्पल कह रहा है द हाइट ऑफ कोन इज 15 सेंटीमीटर। हाइट दिया हुआ है और वॉल्यूम दिया हुआ है। फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। अब रेडियस ज्ञात करना है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन आपको दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, तो रेडियस आपको आर, रेडियस आर मान लिए। तो वॉल्यूम ऑफ कोन बराबर में क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये दिया हुआ है। अब इसको 3.14 रख करके सॉल्व करेंगे तो ये आर की वैल्यू 100 हो जाएगा, आर स्क्वायर की वैल्यू 100 हो जाएगी, तो आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट सवाल दिया, फाइंड द कैपेसिटी लीटर्स ऑफ अ कॉनिकल वेसल्स विद रेडियस 7 सेंटीमीटर और स्लेंट हाइट दिया हुआ है। तो स्लेंट हाइट यानी एल की वैल्यू दिया हुआ है। तो आप जानते हैं एच निकालने के लिए फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर बराबर एच आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा एच की वैल्यू 24 आ गया। अब कैपेसिटी ऑफ वेसल्स मतलब इसका जो वॉल्यूम निकालेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इस तरह से वैल्यू पुट करते हुए 7 से 7 चला गया, 3 से ये 8 हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। तो वॉल्यूम जानते हैं जो कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर में होता है 1/1000 लीटर। तो ये सेंटीमीटर क्यूब में आया तो लीटर में निकालना है, तो 1000 से डिवाइड कर दिए तो इतना लीटर हो गया। तो हेंस द कैपेसिटी ऑफ कॉनिकल वेसल्स इज 1.232 लीटर। अब ट्राई और सेल्फ में कुछ सवाल दिए गए हैं, तो आइए उसको सॉल्व करें। पहला सवाल दिया है हाइट ऑफ द हाइट एंड स्लैंट हाइट ऑफ अ कोन इतना एंड इतना। अब देखिए एक कोन है, कोन का हाइट दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ है
एच बराबर में दिया हुआ है, एच इजकल टू दिया हुआ है 21 और सेंटीमीटर, और एल इजकल टू दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम आर निकालेंगे। आर बराबर फॉर्मूला हमारे पास होता है, जानते हैं, जो कि एल स्क्वायर बराबर में होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल की वैल्यू आपको दिया हुआ है 28 का स्क्वायर इजकल टू एच स्क्वायर दिया हुआ है 21 का स्क्वायर और प्लस आर का स्क्वायर। तो हमारे पास 28 जो है ये होता है 784 और इसका होता है 441 और प्लस आर स्क्वायर। तो इस तरह से आर स्क्वायर बराबर में हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे 784 माइनस 441, तो सॉल्व करेंगे तो आर स्क्वायर इजकल टू हो जाएगा 343 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए, या तो आर की वैल्यू निकाल ले या ऐसे भी रख सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर, आर स्क्वायर और एच। तो हम देखें 1/3 और पाई की वैल्यू तो 22/7 रखेंगे, और आर की वैल्यू यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू सीधे रख दे, आर स्क्वायर की वैल्यू रख दे। यदि हम आर निकालेंगे तो ये हो जाएगा इसका रूट निकालेंगे तो 7√7 हो जाएगा। अब इसको यदि हम करते हैं तो ये हो जाएगा सीधे 343, आर स्क्वायर की वैल्यू रख दिया और एच की वैल्यू 21 दिया हुआ है। तो इसको हम 21 से 21 काट दिए तो ये 22 इंटू 343, जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आता है, हमारा इसका आंसर आता है 7546 और सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका वॉल्यूम निकल गया। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे देखिए दूसरे सवाल पे दिया हुआ है आपको वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन। तो वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ कोन यदि लिखे, कोन बराबर दिया हुआ 9856 सेंटीमीटर क्यूब, और डायमीटर दिया हुआ यानी डी दिया हुआ है आपको 28 सेंटीमीटर। तो आर क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ 9856। तो आप जानते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 इंटू 22/7 या 1/3 पाई आर स्क्वायर है। यहाँ पे हम 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच बराबर में 9856 लिख सकते हैं। अब 1/3 और पाई और आर की वैल्यू यहाँ पे 14 दिया हुआ है, तो 14 गुने 14 और एच, पाई की भी वैल्यू यहाँ पे 22/7 रख दीजिए, तो ये 7 से 2 कट जाएगा और ये हो जाएगा 9856। तो ये 14 है, तो ये h इजकल टू क्या हो जाएगा, 9856 को 3 से मल्टीप्लाई करें और यहाँ पे हो जाएगा 22 इंटू 2 इंटू 14। अब डिवाइड करने के बाद देखिए 22 से करते हैं, सीधे करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद ये हमारा जो आंसर आएगा यहाँ पे 16 बच जाएगा, तो 16 3 जा 48 हो जाएगा, 48 ये निकल जाएगा सॉल्व करने के बाद। तो हमारा क्या निकल गया, h निकल गया 48, यानी यहाँ पे h इजकल टू हो जाएगा 48। अब 48 h निकल गया, स्लैंट हाइट निकल, r दिया ही हुआ है,
तो ये देखिए आर के लिए हम ये अ, यहाँ पे दिया हुआ है एच निकल गया 48, ये दिया हुआ है 40, तो ये निकल जाएगा स्लेंट हाइट यानी एल। एल बराबर आप जानते हैं एल स्क्वायर बराबर में क्या होता है 1/3, सॉरी, एल स्क्वायर बराबर में होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये दिया हुआ है 48 का स्क्वायर और प्लस 14 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2304 प्लस 196, जिसको सॉल्व करने पे ये होता है 2500। तो एल इज इस तरह से एल इजकल टू क्या हो जाएगा √2500, जिसको सॉल्व करने के बाद 50 आ जाएगा। तो एल इजकल टू 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एल भी निकल गया और एच बराबर में 48 सेंटीमीटर हो गया। अब हमारे पास कहता है अगला सवाल, तो ये स्लेंट हाइट भी निकल गया एल इजकल टू 50 सेंटीमीटर। और कहता है कर्व सरफेस एरिया सी एस ए ऑफ कोन निकालिए। सी एस ए ऑफ कोन, तो सी एस ए क्या होता है फॉर्मूला पाई आर एल, पाई इंटू आर इंटू एल। तो पाई की वैल्यू आप 3.14 भी रख सकते हैं, 7 से मल्टीपल है। तो आर तो है पाई की वैल्यू 22/7 भी रख सकते हैं, 22/7। आर की वैल्यू दिया हुआ है 14 और ये 50। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, तो 22 को ये 2 को 50 से करेंगे तो 100, तो ये हो जाएगा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका वॉल्यूम। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ अ हीप ऑफ वेट इन द फॉर्म ऑफ कोन। कोन के रूप में ये गेहूं का ढेर लगा हुआ है कोन के रूप में। तो जब हम यदि कोन के रूप में बनाते हैं, इस तरह से रखा हुआ है। अब कह रहा है इसका डायमीटर दिया हुआ है यहाँ पे, तो डी दिया हुआ है, ये डी दिया हुआ है। तो डी इजकल टू आपको दिया हुआ है 10.5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 21/2 हो जाएगा। तो आर इजकल टू क्या हो जाएगा इसका हाफ, यानी 21/4 हो जाएगा रेडियस। हाइट दिया हुआ है एच दिया हुआ है इसका 3 सेंटीमीटर। तो आप कह रहे आपको कह रहा है वॉल्यूम निकालने के लिए, तो यहाँ पे निकाले वॉल्यूम ऑफ वेट, वेट है गेहूं के ढेर जो है उसका आपको निकालना है वॉल्यूम। तो क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ, तो वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए फॉर्मूला होता है 1/3 पाई इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। फॉर्मूला लिखे पाई आर स्क्वायर और एच। तो हम वैल्यू रखे 1/3 इंटू 22/7 और आर की वैल्यू है 21/4 इंटू 21/4 और एच की वैल्यू आपके पास दिया हुआ है 3। तो ये 3 से 3 चला गया, 7 से ये 3 बच गया। और देखिए एक ये बच जाएगा 11। अब मल्टीप्लाई करेंगे 33 इंटू 21 अपॉन में 4। तो 4 और ये यहाँ पे 2 बचेगा, तो 4 2 जा 8। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये यहाँ पे 8 बचा, तो सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 693 अपॉन में 8। और फिर डिवाइड करेंगे 8 से तो हमारा आ जाएगा 86.625 और इसका यूनिट क्या होता है सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब नेक्स्ट इसी में कुछ पूछ रहा है, जो देखिए सवाल में दिया हुआ है। ये तो हमारा एक पार्ट पूरा हो गया। कह रहा द हीप
to be covered by canvas to protect it from rain. Find the area of canvas. तो area of canvas, तो इसको कवर करना है, तो कवर करने के लिए चारों साइड, इसके चारों साइड आपको कवर करना है, तो टोटल कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो इसके लिए पहले एल निकालना है। तो एल के लिए फॉर्मूला क्या है, देखिए यहाँ पे इसमें एल निकाले पहले। तो आप देखते हैं ये यहाँ पे ये दिया हुआ है, एच दिया हुआ है 3, ये हो गया 21/4। तो आपको ये निकालना होगा। जो तो आप फॉर्मूले से आते हैं, तो एच स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच की वैल्यू है 3 का स्क्वायर, 3 का इसको सॉल्व करेंगे तो एच का स्क्वायर जो हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 21/4 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 तिया 9 और प्लस ये हो जाएगा 4 4 1/4 का बार करेंगे तो 16। तो इस तरह से होगा 5 8, मतलब इसमें एलसीएम लेंगे तो 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए इस तरह हो जाएगा। ये 1 करेंगे तो ये 16 को 9 से करेंगे 144 प्लस 4 1/16। तो सॉल्व करते हैं तो ये पूरी तरह से नहीं कटता है, 5 8 5/16। तो ये एल स्क्वायर का आया। तो एल बराबर में क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं तो एल बराबर में हो जाएगा √585 और ये इसका तो बाहर निकल जाएगा 4। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो पूरी तरह से ये कटने वाला नहीं है। ये यदि निकालेंगे तो 24 पॉइंट आएगा 16 के आसपास आएगा। तो इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो आएगा 6.04। ये इसका एल आ गया। तो एल निकल गया तो आपको एरिया ऑफ कैनवास निकालना है। तो एरिया ऑफ कैनवास के लिए एरिया ऑफ बराबर में होगा सी एस ए ऑफ कोन। तो सी एस ए ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 रख दीजिए और आर की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 21/4। तो 21/4 लिख दे, 21/4 और इंटू इसको करेंगे तो ये आएगा 6.04। तो अब ये तो 7 से चला जाएगा 3 बचा और ये यहाँ से चला ये 11 और 2 बचा तो 3.02 बचेगा। तो 33 को 3.02 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 99.66 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लगभग आएगा। ये पूरी तरह से कटने वाला नहीं है, अप्रोक्सीमेटली ही है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे एक राइट सर्कुलर कोन दिया, ट्रेंगल दिया हुआ है, यानी राइट एंगल ट्रेंगल दिया हुआ है। देखिए अब कह रहा है राइट एंगल ट्रेंगल को इस तरह से दिया हुआ है। ये इसकी साइड दिया हुआ 12, ये 13 और ये 5 दिया हुआ है। अब कह रहा है इसी को चारों साइड 12 को फिक्स मानते हुए कह रहा है रिवॉल्व अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर वाले साइड के अकॉर्डिंग इसको चारों तरफ घुमाया जाता है। तो ये वाला हिस्सा इधर भी आ जाएगा और ये ट्रायंगल कोन बन जाएगा। तो हमारा जो हाइट होगा यहाँ पे तो h इजकल टू हो जाएगा 12 और r इजकल टू हो जाएगा ये वाला r इजकल टू 5। तो इसका वॉल्यूम ज्ञात करना है। तो वॉल्यूम जो होगा वॉल्यूम ऑफ कोन तो 1/3 और पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे देखिए एच जो है
आर 7 से कटने वाला तो इसमें से कोई भी नहीं है, तो 3.14 रख लेते हैं पाई की वैल्यू। तो ये हो जाएगा 3.14 इंटू आर की वैल्यू 5 × 5 दिया हुआ है, और एच की वैल्यू यहाँ पे 12 दिया। तो इसको डेसिमल को हटाते हुए नीचे 100 कर देते हैं। 3 से गया हो गया 4। अब 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 20। 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4। 4 से 4 कट जाएगा। तो इस तरह से 314 और सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम हो गया। इसका वॉल्यूम हो गया। तो ये इसका आंसर हो गया। उम्मीद है समझ में आया होगा। ये 314 यह पॉइंट नहीं है, सेंटीमीटर क्यूब। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।